ओम शांति। आज 27 सितंबर 2025 है और आज का नवरात्रा, छठा नवरात्रा देवी कात्यायनी के लिए मनाया जाता है, जिसने कि महिषासुर का वध किया, जो कि असुरों का संहार करने के लिए उत्पन्न हुई है। तो वो कौन से असुर हैं? हमारे ही पुराने जो मध्य के विकारी स्वभाव संस्कार हैं और सारे विश्व के अंदर जो विकार और माया का जाल है, उसका विनाश करने के लिए ही हम आत्माएं इस ज्ञान के जन्म में अवतरित हुई हैं। तो आइए हम आत्माओं के प्रति बाबा अब क्या डायरेक्शन दे रहे हैं, सुनते हैं बाबा के इशारों से। जैसे किला बांधा जाता है जिससे प्रजा किले के अंदर सेफ रहे। एक राजा के लिए कोठरी नहीं बनाते, किला बनाते हैं। आप सभी भी स्वयं के लिए, साथियों के लिए, अन्य आत्माओं के लिए ज्वाला रूप याद का किला बांधो। याद की शक्ति की ज्वाला हो तो हर आत्मा सेफ्टी का अनुभव करेगी। कई बार बाबा ने कहा है कि योग ही हमारी सेफ्टी का साधन है। किन किन बातों से सेफ्टी चाहिए? एक तो खुद की खुद से सेफ्टी चाहिए, जो गीता में भी कहा गया है कि आत्मा खुद का ही मित्र और खुद का ही शत्रु है। कई बार हम भी अपने साथ शत्रुता कर बैठते हैं, गलत परख कर, गलत डिसीजंस लेके, गलत कर्म करके, गलत बोल करके, जानते हुए भी बाबा को हम याद नहीं करते, साथ नहीं रखते, फंस जाते हैं 5 विकारों में आदि आदि। तो बाबा ने कहा कि जब इतना अपना योग में हम हमेशा रहेंगे, बाबा से कनेक्टेड रहेंगे, तो गलतियाँ जो हमें गिराती आई हैं वो गलतियाँ नहीं होंगी। तो पहले तो ये सेफ्टी का साधन है। दूसरा सेफ्टी का साधन है हमारा कि जो बाहर का वातावरण है उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये योग हमारा कवच बनता जाएगा। तो दूसरी चीज़ों का प्रभाव नहीं होगा, परिस्थिति का प्रभाव कम होगा, क्योंकि स्वस्थिति बढ़ती जा रही है। तो विकार है, माया का वार है, तमो प्रधानता का वार है, उससे हम बच जाएंगे। कोई क्रोध करेगा, हम शांत रहेंगे। कोई कुछ और कहेगा, हम दुआ देंगे। लेकिन सिर्फ अपनी सेफ्टी ही नहीं हमें करनी है। अब समय है अपने उस कर्तव्य का, फरिश्ते स्वरूप का, संपन्न स्वरूप से सेवा करने का, जिसके लिए विश्व की आत्माओं को भी सेफ करना है, जो कि देवियों का कर्तव्य गाया हुआ है। देवियाँ अपने लिए अवतरित नहीं होती हैं, वो जन कल्याण के लिए अवतरित होती हैं और इसीलिए उनकी पूजा हो रही है। तो हम भी पूज्य आत्माएं तभी बनेंगी जब हमने ये जन कल्याण का कर्तव्य पूरा किया है। उसके लिए अपने योग के प्रकंपन से सभी आत्माएं जब अपने योग के प्रकंपन से एक जैसे कि पूरे विश्व में योग का किला बांध लेती हैं, जिसके अंदर जो आत्माएं योग नहीं भी लगा रही हैं, उन्हें भी महसूस होता है कि कहीं से पवित्रता की शक्ति मिल रही है, कहीं से हमें लाइट मिल रही है, कहीं से हमें इशारा मिल रहा है कि ये करना है, यहाँ जाना है। अब उस स्थिति की आवश्यकता है। जैसे दर्पण के आगे आकर के सामने वाला व्यक्ति अपने आप को देख लेता है, अगर दर्पण साफ है तो अब ऐसा दर्पण बनने की आवश्यकता है जो सामने वाला ना चाहते हुए भी सच और गलत को देख पाए और गलत से सेफ रह पाए। इसलिए इस समय इस योग के किले को मजबूत बनाने की, संगठन में योग की शक्ति को प्रज्वलित करने की आवश्यकता है। ओम शांति।